हेलो गाइस, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। गाइस, मैंने आपको बोला था कि दीपक के बचपन की वीडियो मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं है। बट आप लोग मेरे फैमिली हो ना, आप लोगों को जब तक मेरी पूरी बात ना बताओ तो मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलती। पता नहीं ऐसा रिलेशन क्यों बन चुका है। और फिर पंडित जी ने दीपक को बहुत अच्छे से टीका वगैरह लगाए। बचपन की बहुत सारी विधियां जो हम नहीं जानते थे पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाए। और 4 ये वेदियां भी बनाई थी। इनका बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था। एक्चुअली हम लोग तो इतना जानते नहीं हैं। फिर सबने दीपक को गायत्री मंत्र सुनाया। 5 लोगों का था कि 5 लोग सुनाएंगे। सबने बारी बारी करके गायत्री मंत्र सुनाया। ये दीपक के पापा जी ने सबसे पहले शुरू सुना ना, सबसे पहले पंडित जी ने सुनाया, फिर दीपक के पापा जी ने सुनाया, फिर उसके छोटे भाई वगैरह उन्होंने सुनाया। और गायत्री मंत्र के बाद पापा उधर हो गए और फिर ये इनके बड़े भाई हैं, चाची जी के बेटे, इन्होंने सुनाया। और हंसी भी आ रही थी कि गायत्री मंत्र ऐसे कान में सुनाते हैं। तो हमने पंडित जी से मजाक की कि गायत्री मंत्र तो ऐसा होना चाहिए कि सबको सुनना। उन्होंने कहा नहीं, ये दीक्षा का मंत्र है तो इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको ऐसे ही सुनाया जाते हैं। फिर गायत्री मंत्र देने के बाद उसका अच्छे से शीश धोया गया दूध से। और देखो मम्मी कितने प्यार से धुला रही हैं, उनकी मम्मी जी उनका सर। और फिर तौलिए से पोंछ पाछ के बड़े अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा वो रेज़र लगा होता है ना तो अजीब हो रहा होगा, तो इसलिए धुलाते होंगे सीख। फिर थोड़े बहुत समझाया पंडित जी ने दीपक को। फिर हम आगे की तैयारियां की उन्होंने। और ये ताई और ताऊ भी सुन रहे, कह रहे पंडित जी इसको अच्छे से बता दीजिएगा। फिर आई, अब मम्मी से कहा पंडित जी ने कि अच्छा फिर से इसको छान करो और कान छेदते हैं इनके। अब देखिए दीपक को लड्डू दिया जा रहा है गाइस, दर्द होने से पहले मीठा खिलाया जा रहा है। हम हंस रहे थे कि जब तुझे दर्द होगा तो तू मुंह में ज़ोर से दबा लेना। मुंह में मिठाई डाली और दीपक का कान छेद दिए। इस तरह से दोनों कान ही पंडित जी ने छेद दिए और कान अच्छे से छिद भी गए थे। कह रहा था दीपक दर्द नहीं हुआ। फिर जनेऊ वगैरह धारण करवाए इसको सारे संस्कारों के साथ। बहुत अच्छे से समझा रहे थे पंडित जी। फिर देखो ये 4 वेदियों में से 2 वेदियों का तो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। धीरे धीरे मतलब जिस तरह से क्रियाएँ चल रही थी, पंडित जी एक एक करके उन्होंने उनको समझाया भी। और एक एक करके इस अग्नि में अर्थ है कि तुम्हें सब अर्थ मोक्ष काम को त्याग के अपनी ब्रह्मचर्य जीवन को आगे की ओर अग्रसर ले जाना चाहिए। तो पंडित जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे दीपक को। दीपक भी हंस रहे, कह रहे प्रणाम भी आप दूसरे स्टाइल से क्रॉसिंग हैंड करके प्रणाम करो भी, कह रहे हैं पंडित जी ये देखो आज से तुम ऐसे ही। फिर आई दीक्षा लेने की बारी तो सबसे पहले दीक्षा पंडित जी को गुरु को देते हैं। उसके बाद होती है बेटियों की, तो बेटियों को भी दीक्षा दी। और फिर दीपक ने सबसे दीक्षा मांगी, क्योंकि उस वक्त वो बटुक होता है ना, तो वो जितना कुछ भिक्षा में मिलता है उसी से खाना बनाते थे पहले के जब लोग वहाँ जाते थे वन में पढ़ने के लिए। और फिर ताई काशी के लिए भेजा गया तो ताई वापस लौटा के लाई, नहीं नहीं घर में ही पढ़ लेगा, काशी में मत जा, घर में ही अच्छे से पढ़ ले करके। फिर अच्छे से दीपक को कपड़े वगैरह पहना के उनकी आरती करी गई। आरती सबसे पहले मम्मी लोगों ने, ताई लोगों ने की, उसके बाद बहनें आई। और फिर ये बुआ लोगों की बेटियाँ, ये भी बहनें ही हुई, तो बहनों वगैरह ने सब ने आरती की। फिर आरती वगैरह होने के बाद सबसे पहला कर्म है कि अपने इष्ट देव को भी आरती दिखाई जाती है और उनसे प्रणाम किया जाता है। उनके बारे में सारा कुछ बताया जाता है। तो वो उनके पापा और पंडित जी दीपक को बहुत अच्छे से समझा रहे थे। पूरा बचपन अच्छे से, बहुत अच्छे से बोला। फिर तो नाच करने की बारी आई तो दादी बहुत खुश हो गई कि पोते का बचपन हो रहा है। और माँ तो माँ ही होती है। माँ भी बहुत, वैसे हमारी मकान मालिक कभी नाचती नहीं थी, पर अपने बेटे के जनेऊ में बहुत अच्छे से डांस किया उन्होंने। फिर आई चाची ने भी डांस किया, चाची की बारी। एक एक करके पूरी फैमिली ने किया डांस। और फिर हमने, ये आंटी जी भी ना बहुत सुंदर डांस करती हैं। ये एक्चुअली शगुन के आखिर कहती हैं। इनका डांस थोड़ा सा मेरे बाद में बना। ये है इनकी मामी जी। और आज का ब्लॉग भी था। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये ब्लॉगिंग कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।